अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हमारा ये तीसरा सबक है। आज हम सीखने वाले किसी को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि वो काम करो, आओ, जाओ, खाओ, पियो, सोवो, यानी कैसे हुक्म देंगे इंग्लिश में बहुत आसान तरीके से। हमारा आज तीसरा सबक है स्पोकन इंग्लिश का। तो हमारा जो सबक रहता है, जब तक आप पीछे का सबक नहीं देखेंगे आगे का सबक नहीं समझ में आते हैं। यानी आगे का सबक समझना पीछे के सबक समझने पर मौकूफ़ रहता है। तो चलिए आज हम जानते हैं। अब स्क्रीन पर देखिए, हम पीछे सबक में पढ़े कि कोई भी काम होता है उसका जब हम इंग्लिश लाएंगे तो 5 शक्लों पर लाएंगे, यानी उसका इंग्लिश 5 शक्लों पर लाई जाएगी। जैसे बोलने की इंग्लिश स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स 5 शक्लों पर लाए। कोई भी काम बोलेंगे तो हम उसमें समझ चुके थे कि 5वीं और चौथी शक्ल कैसे बनाएंगे। आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जवाबात भी दिए। तो अब हम पढ़ेंगे कि हम हुक्म कैसे देंगे और वर्ब की कौन सा फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। स्क्रीन पर देखिए, सबसे ऊपर में लिखा हुआ है, यानी सबसे पहले देखिए बोलने की इंग्लिश क्या है? स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स। जाने की गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। बैठने की सिट, सेट, सेट, सिटिंग, सिट्स। कुक, पकाने की कुक, कुकड, कुकड, कुकिंग, कुक्स। यानी कोई भी काम बोल रहे हो तो उसकी 5 शक्ल लाई जा रही हैं। अब हम अगर किसी को हुक्म देंगे, यानी किसी को कुछ बोलेंगे, ये काम करो। हुक्म क्या होता है? ऑर्डर होता है, एडवाइस होता है कि नहीं? तो किसी को अगर हम ऑर्डर देंगे या उसको मशवरा देंगे तो या इजाज़त मांगेंगे, तब भी वहाँ पर हम यहाँ पर अम्र का यानी इस्तेमाल करते। तो कैसे हुक्म देंगे? तो जो किसी भी काम के जब हम इंग्लिश 5 शक्लों पर लाएंगे, अगर पहली शक्ल को और जुमले के बिल्कुल शुरू में पहली शक्ल को ला रहे हैं, तब वहाँ पर वो अम्र का माना देते हैं, यानी हुक्म का माना देता है। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है बोलने की इंग्लिश स्पीक, स्पोक, स्पीकिंग, स्पीक्स। तो अब हम सबसे पहला क्या है? स्पीक है। तो अगर हम स्पीक बोलेंगे किसी को तो इसका मतलब होगा बोलो। क्या मतलब होगा? बोलो। जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज है जाने की इंग्लिश। अब हम सिर्फ अगर बोलेंगे गो तो इसका मतलब होगा जाओ, अम्र होगा। सिट, सिट का मतलब बैठना। सेट, सेट, सीटिंग, सीट्स 5 शक्ल है, तो दूसरे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तभी सही होगा जब आप पहली शक्ल का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर हम बोलेंगे सिट तो इसका मतलब हो जाएगा बैठो, और सेट बोलेंगे तब गलत हो जाएगा, पहली ही शक्ल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम बोलेंगे कुक तो मतलब हो जाएगा पकाओ, हो जाएगा प्ले मतलब खेलो, रीड यानी पढ़ो, वेड यानी शादी करो। गोया कि पहली शक्ल का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर अम्र का होगा। अगर पहली शक्ल को छोड़कर दूसरी शक्ल का इस्तेमाल करेंगे गलत हो जाएगा, पहली शर्त है। तो अगर हम स्पीक बोलेंगे बोलो, तो कौन बोलेगा? यानी उसमें यू छुपा हुआ रहता है, यू छुपा हुआ रहता है। तो स्पीक का मतलब होगा तुम बोलो। क्या हो जाएगा? तो तुम के लिए इंग्लिश नहीं ला रहे, अम्र में उसी के अंदर रहता ही है, तो हो जाएगा स्पीक, तुम बोलो। अब हम अगर इसके बाद हम मैं शॉर्टकट में सिखा रहा हूँ, फिर इसको लॉन्ग अगर हम जुमला बनाना चाहे, सेंटेंस बनाना चाहे तो बना सकते हो। जैसे स्पीक है, उसके बाद आप इंग्लिश लगा दीजिए तो हो जाएगा स्पीक इंग्लिश, यानी इंग्लिश बोलो, इंग्लिश बोलो। तो इस तरह मतलब हम लॉन्ग सेंटेंस तो अभी नहीं सीखेंगे वरना आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो इस तरह लिखे आप बना सकते हो। जैसे स्पीक इंग्लिश फ्लुएंसी, क्या मतलब? स्पीड के साथ इंग्लिश बोलो। तो हम अम्र बनाते जब 5 शक्लों में से पहली शक्ल को सबसे शुरू में रखेंगे। अगर बीच में रखेंगे तो वो अम्र नहीं होगा, शुरू में आना ज़रूरी है। जैसे अगर बीच में आ जाएगा साजिद स्पीक इंग्लिश, तो साजिद के बाद इंग्लिश आ रहा है, स्पीक आ रहा है, तो यहाँ पर अम्र का नहीं होगा, शुरू में आना चाहिए। स्पीक इंग्लिश तब होगा इंग्लिश बोलो। तो स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलो। उसके बाद गो, गो के मतलब जाना, तो गो बोलेंगे
तो जाओ। अब कोई गो के बाद दूसरी शक्ल है वेंट, और कोई वेंट बोल देगा तो गलत हो जाएगा, वेंट नहीं होगा। गो मत जाओ, गो टू मदरसा, मदरसा जाओ। गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। हैं, गो टू योर हाउस, आप अपना घर जाओ। तो गो के बाद आप लॉन्ग सेंटेंस खुद से बना सकते हैं, लेकिन आप अभी शॉर्ट में बनाइए। और गो के बाद जो लगाते हैं ना, यानी इसके बाद जो भी लगाते हैं उसको मफूल कहते हैं। सिट, बैठो, सिट डाउन, बैठ जाओ। उसी तरह बोलेंगे, कहीं पर भी हम बोल सकते हैं। कुक, पकाओ। मैं बोलूँगा कुक बिरयानी। कुक, अगर कोई बिरयानी को पहले ले आएगा गलत हो जाएगा। कुक बिरयानी, बिरयानी बनाओ या पकाओ दोनों बोल सकते हैं। कुक बिरयानी यानी बिरयानी बनाओ। उसका है प्ले, तो प्लेड अगर कोई बोलेगा तो गलत है, पहली शक्ल बोलना पड़ेगा। प्ले, खेलो। अब अगर बोलना है क्रिकेट खेलो, तो क्रिकेट को पहले लाएंगे बाद में? बाद में लाएंगे, क्योंकि पहली शक्ल का सबसे पहले होना ज़रूरी है। तो बोलेंगे प्ले क्रिकेट, यानी क्रिकेट खेलो, यानी तुम क्रिकेट खेलो। तुम बोल सकते हो, बोलो या ना बोलो वो आ ही जाएगा उसमें। तो और जो फेल के बाद जो लगा रहे हैं ना क्रिकेट, इससे कहते ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, ये समझ जाएंगे धीरे धीरे। तो प्ले यानी खेलो, जैसे हो जाएगा रीड। रीड पहली शक्ल है तो रीड पढ़ो, तो रीड इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ो। रीड अरबिक, अरबी पढ़ो। रीड द होली कुरान, कुरान पढ़ो। हैं, तो इस तरह रीड उर्दू, उर्दू पढ़ो। तो रीड के बाद लगा देंगे वो चीज़ पढ़ो। कौन पढ़ेगा? इसके अंदर छुपा हुआ है तुम या तुम सब। रीड इंग्लिश, तुम सब इंग्लिश पढ़ो। वेड, वेड के मतलब शादी करना, पहली शक्ल का इस्तेमाल करेंगे तब सही होगा। वेड शादी करो, मैं तुम शादी करो। वेड विथ फातिमा, तुम फातिमा के साथ शादी करो। तो किसी के साथ उसके बाद लगा सकते हो। तो बहुत ही आसान हमारा सबक था दोस्तों। आज हमारा सबक यही है कि अमर हम कैसे बनाएंगे। कुछ सवालात थे आपको दिए जा रहे, आप इसका इंग्लिश बनाकर कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। आप इसको अमर कैसे बनाएंगे, आप इसका अमर बनाकर लिखें। जैसे इसी में से आप इसको अमर बनाइए। जैसे इंग्लिश बोलो तो स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। जैसे हम बोलेंगे फुटबॉल खेलो तो प्ले फुटबॉल, फुटबॉल पहले नहीं लाएंगे बाद में लाएंगे, ऑब्जेक्ट है। प्ले फुटबॉल। दौड़ो रन, समझ रहे? जाओ गो, क्या बोलेंगे? यूपी जाओ, गो टू यूपी। जहाँ जाते उससे पहले टू लगाते, जाने वाले में सब में नहीं। वो है कि गो का सिला टू है, गो टू यूपी। तो इस तरह के सेंटेंस हम इसमें बना सकते हैं। आप इसका जवाबात दीजिए, आप कमेंट बॉक्स पर दें या आप ग्रुप में शेयर करें। बहुत ही आसान है। चलिए फिर हम मिलते सबक। अब हम नेक्स्ट लेसन से, अब हम टेंसेस स्टार्ट करने वाले, जो कहा जाए कि वो एक रीढ़ है इंग्लिश बोलने के लिए, वो हम यानी चौथे सबक से स्टार्ट करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप इन सारे सवालात के जवाबात दीजिए।